हाय, दिस इज़ रमा। वेलकम बैक टू मोज़ो पाठशाला। जैसे कि हमने कहा था कि हम एक सीरीज़ में ये सब कवर करने जा रहे हैं, फ़ोटोशॉप के कुछ ऐसे बेहतरीन जो टूल्स हैं जिससे कि हम अपनी फ़ोटोग्राफ्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं कम समय में। तो हम इसके लिए स्टार्ट करते हैं और आज के एपिसोड में हम लेयर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जब हम फोटोशॉप में काम करते हैं तो हमें लेयर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी अगर कॉम्पोजिशन बना रहे हैं, हम कोई भी फ़ोटो एडिटिंग कर रहे हैं तो हमें लेयर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस एपिसोड को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए और अगर कहीं पे भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमेशा आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। तो बेसिक्स में ही सबसे पहले लेयर्स को समझना बहुत ज़रूरी है और आज की क्लास में हम यही स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में। Yeah, let's start with Photoshop layers. Here I have taken one new document and to understand layers I have opened this layer panel. इस लेयर पैनल को ओपन करने के लिए मैंने विंडोज़ में लेयर्स का ऑप्शन क्लिक किया है और F7 से हम इसे ओपन कर सकते हैं। कीबोर्ड कमांड जो है इसका वो F7 है। तो इसमें लेयर्स में समझने के लिए हमें जो करना है उसमें मैं कुछ ड्राइंग्स बनाती हूँ। तो यहाँ पे ड्राइंग्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कस्टम शेप्स, जैसे हमारे पास ये टूल बॉक्स है और इस टूल बॉक्स में हमारे पास बहुत डिफरेंट शेप्स हैं। हम शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं और इसी के साथ फोटोशॉप हमें कस्टम शेप्स का ऑप्शन देता है। और कस्टम शेप्स पे अगर हम आते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट फोल्डर्स, बिन्स हैं जिसमें कि वो शो कर रहा है। तो इसमें से हम किसी भी एक ऑप्शन को पिक कर लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट पेंट कर लेते हैं। मीन्स एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जैसे कि मैं क्रिएट कर रही हूँ और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली हम इसमें कोई कलर पिक कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर मैं इस ट्री को ड्रॉ कर रही हूँ तो ये इसकी डायमेंशंस को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको विड्थ, हाइट। लेकिन अगर आप प्रॉपर उसी शेप में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर लीजिए। शिफ्ट प्रेस करने से क्या होगा, विड्थ और हाइट प्रोपोर्शनेटली चेंज होगी। राइट नाउ आई हैव दिस वन ट्री ऑन बैकग्राउंड लेयर। मीन्स जो हमारे डॉक्यूमेंट में पहले से एक लेयर थी उसी पे ही हमने इसको क्रिएट किया है। अब हम इसी के साथ किसी और शेप को क्रिएट कर लेते हैं। तो हम वापस से यहाँ पे आते हैं और कोई भी एक शेप यहाँ से पिक कर लेते हैं। से यहाँ पे कोई एनिमल है या कुछ भी, तो हमने एक एलिफेंट को पिक कर लिया तो उसके इमेज को और इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एलिफेंट को भी क्रिएट कर लिया है। अब अगर हम यहाँ से मूव करने की कोशिश करते हैं तो मैं इन ऑब्जेक्ट्स को मूव नहीं कर पा रही हूँ। जब मैंने ट्राई किया तो यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर है और लॉक है, इसलिए हम इसे चेंज नहीं कर पा रहे। अगर मैं इसे एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर लेती हूँ, बैकग्राउंड लेयर पे नहीं करती हूँ, तो कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर करने से ये हमारी लेयर मूवेबल है। अब हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें से किसी एक एलिमेंट को मूव करना चाहूँ, जैसे अभी मेरे पास ट्री है या एलिफेंट है, तो अगर मैं किसी एक को मूव करना चाहूँ तो हम इसको अगर सिलेक्ट करके मूव करते हैं मूव टूल से, तो इसमें ये कटआउट की तरह दिखा रहा है। उसने ट्री के भी उतने पिक्सेल्स को रिमूव कर दिया। तो इट मीन्स कि अगर हम एक ही लेयर पे वर्क कर रहे हैं तो हमारे ये सभी ऑब्जेक्ट सिंगल लेयर पे क्रिएट हो रहे हैं, एक के ऊपर एक पेंट होता चला जाएगा। वो उन्हीं पिक्सेल्स को पहले हमने ग्रीन किया और फिर से हमने उसे ब्लैक कर दिया। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसे मैं एक बार अंडू कर रही हूँ और सिलेक्शन हटाने के लिए हम यहाँ से डी सिलेक्ट कर देते हैं और इसमें मैं वापस व्हाइट कलर फिल कर रही हूँ। कंट्रोल बैक स्पेस, क्योंकि इस टाइम व्हाइट कलर बैकग्राउंड कलर है तो हम इसमें कंट्रोल बैक स्पेस से व्हाइट कलर फिल कर सकते हैं। अगर अब हम लेयर्स पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है लेयर पैनल में न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए और यहाँ से हम वापस अपनी वही शेप्स को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे इस बार अभी हमारा एलिफेंट की इमेज एक्टिव है तो मैं उसे ही क्रिएट कर रही हूँ और उसके बाद हम एक और न्यू लेयर ऐड कर लेते हैं और यहाँ से हम कस्टम शेप्स में दोबारा से अपने वही ट्रीज को सिलेक्ट करते हैं। उनमें से किसी भी एक ट्री को हम पिक कर लेते हैं और मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ। मैंने ग्रीन कलर ले लिया है और यहाँ से हम इस कलर को यूज करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया।
लेकिन अभी डिफरेंस क्या है कि हमारा लेयर 1 पे एलिफेंट है और ट्री जो है वो लेयर 2 पे है। अब इससे हमें ये बेनिफिट रहेगा कि ये सभी एलिमेंट अलग अलग लेयर्स पे हैं और हम इन्हें कहीं पे भी रीपोजिशन कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं बिना किसी हैसल के। और ऐसे ही अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करना चाहें, ऑर्डर चेंज करने से मेरा मतलब यह है कि जैसे अगर अभी हम देखें तो हमारी कॉम्पोजिशन में एलिफेंट जो है वो ट्री के पीछे की तरफ है। अगर हम इस लेयर को मूव करके ट्री को नीचे ले आते हैं तो यही हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट में आ जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि हम इसमें कितने भी एलिमेंट्स को क्रिएट करें तो वो सब बाद में एडजस्ट करने में, उनको पोजीशन, रीसाइज, किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करने में हमारे लिए इजी रहता है। और दूसरा ये है कि हम कभी भी उस लेयर को अगर डिलीट कर देते हैं तो उसका कंटेंट भी सिर्फ उसी लेयर का रिमूव होगा और इसमें अगर अब हम कुछ और ऐड करना चाहें तो हम वहाँ पे मतलब अगेन हम कोई भी एलिमेंट्स यहाँ से पिक कर सकते हैं और किसी को भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे मैं वापस से अब अगेन आई नीड वन मोर लेयर और यहाँ पे आके हमने इस शेप को ड्रॉ कर लिया। तो आप किसी को भी मूव करना, रीसाइज करने के लिए जैसे मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन ले लेती हूँ तो यहाँ से हम फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन लेते हैं, ये हमारे कंट्रोल पॉइंट्स आ गए और यहाँ से हम इसको रीसाइज कर सकते हैं। एंड अगेन इफ आई ओवरलैप दिस तो आई कैन सी कि कौन सी लेयर हमारी ऊपर है और कौन सी लेयर उसके पीछे है, तो हम उसे किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम फोटोशॉप में अलग अलग लेयर्स क्यों क्रिएट करते हैं। थैंक यू।